दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सत्ता की भूख या ये कहें कुर्सी बचाने की ललक आदमी को कहां ले आकर खड़ी कर देती है, इसका उदाहरण आपको सिर्फ राजनीतिक में ही मिलेगा। हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत ज्यादा मिलेगा। कल एक बयान आता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के एक कैबिनेट कैबिनेट मंत्री का कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिए जाना चाहिए। आप सोचिए किस मानसिकता का व्यक्ति होगा, क्या उसका व्यक्तित्व होगा कि भारत रत्न जैसा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सम्मानजनक रत्न किसको दिया जाए? नीतीश कुमार को। आखिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा क्यों लगा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए? भारत रत्न नीतीश कुमार ने देश के लिए ऐसा क्या कर दिया कि उनको भारत रत्न की एकाएक याद आ गई, वो भी चुनाव के चंद महीने पहले। बहुत साफ सी बात है। सत्ता की ललक, महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन आपने किया, शिवसेना को तोड़ा, शिंदे को निकाला और उसके बाद शिंदे को रास्ता दिखा दिया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो भारत रत्न है कब दिया जाता है? जब आप सत्ता से या किसी भी बड़े इवेंट से, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उससे आप अलग हो जाते हैं। आपका पूरा देश के प्रति, आपका जो राष्ट्र के प्रति जो सम्मान है वो इसलिए दिया जाता है कि आपने राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की। अगर नीतीश कुमार ने सेवा कर ली, नीतीश कुमार की अगर सेवा को सेवा कहा जाएगा, तो दोस्तों इतने बड़े दल बदलू मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में कई शायद दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन यहां पर मामला कुछ और है। अंबेडकर विवाद जब से छिड़ा है, दलित वोट बैंक, कुंभी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, इन सब की राजनीति सपने में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आने लगी है। ताजा खबर तो यह है कि नीतीश कुमार एनडीए से खुश नहीं है, या ये कहें कि अमित शाह से खुश नहीं है। अमित शाह पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान के अभिन्न मित्र के घर में ईडी के छापे डलवाए गए हैं। एक दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जिसने भी एनडीए के खिलाफ बिगुल फूंकने की कोशिश की, उसका हश्र क्या होगा। लेकिन एक ताजा खबर जो निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं और मनमोहन सिंह परिवार से मिलेंगे। संभवतः कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। क्या नीतीश कुमार कोई कमिटमेंट लेना चाह रहे हैं राहुल गांधी से? बहुत बड़ा सवाल। यानी बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला होने की तैयारी दस्तक दे रहा है। कम से कम जिस पद को लेकर के छोड़ के गए थे, जो उनको नहीं मिल पाया था, उससे कम तो तैयार होंगे नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ है नीतीश कुमार को कि एक बार फिर दल बदल करके फिर एक नया लाल बत्ती लेने की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन अगर शांति है तो भारत रत्न जैसी चीज भाजपा के लोगों को एकाएक क्यों याद आ रही है? क्योंकि भारत रत्न देकर के शायद वो नीतीश कुमार की विदाई चाहते हैं, उनको कहीं गवर्नर बना के भेजना चाहते हैं, या कहीं और एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। इस ख्याली पुलाव से वो अपनी राजनीति को आगे चमकाना चाहते हैं। दोस्तों, राजनीति कहां से कहां तक जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली आने के पहले नीतीश कुमार ने लगभग 650 जहां तक मेरी अपनी इंफॉर्मेशन 612 के आसपास आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया है। 612 आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर नीतीश कुमार ने दिल्ली आने के पहले कर दिया है। यह राजनीतिक खेल कुछ और दर्शा रहा है, इस बात को समझिएगा। 612 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है, ये अभी की बात है। और ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी
कोई नया गुल खिलाने का संकेत दे रही है। दोस्तों, हम विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हैं इसके बारे में। उसके पहले आपसे निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और कि बेल बटन को दबा करके आप दिल्ली सहारा की कोई भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या नीतीश कुमार वाकई फिर एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन का नेतृत्व स्वीकारने की बात कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं? कोई खिचड़ी पक रही है? अंबेडकर विवाद ने क्या नीतीश कुमार को इतना खोखला कर दिया है? उनको यह एहसास हो चुका है कि अंबेडकर के विवाद को लेकर के बिहार के अंदर दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और कुर्मी वोट बैंक सफर कर सकता है। उससे नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्या ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि चूंकि वहां पे दलित और महादलित सम्मेलन करने जा रहे थे, उस सम्मेलन सफल ना हो, इसलिए जो है अमित शाह ने ठीक 48 घंटे पहले इस तरह का बयान दे दिया कि अगर हम जाएंगे तो हम उनके समर्थन में बात करते हैं तो हमें फिर अमित शाह का विरोध झेलना पड़ता, और अगर अमित शाह की हम तारीफ करते तो फिर हमें उन तमाम दलित वोट बैंक का विरोध सहना पड़ता, जो दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ये नीतीश कुमार के जहन में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार ने देख लिया कि इससे काफी बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जिसकी भरपाई फिलहाल नहीं है। ये कांग्रेस ने इस मुद्दे को ऐसा पकड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग असमंजस में हैं, इसीलिए तमाम तरह की वारदातें हो रही हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि को लेकर विवाद हुआ, कहा गया था कि उनको जो समाधि स्थल जहां भी कोई उनको दिया जाना चाहिए, बाद में नहीं दिया गया। उनको निगम बोध घाट पे प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई। काफी चर्चा का विषय है कि निगम बोध घाट पे किसी प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कराना किस तरह का सम्मान है। तो कांग्रेस और भाजपा में तो बहुत चल रही है, लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर जो बात चल रही है, अगर भारत रत्न की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, उनके इतने ईमान साफ सुथरे हैं, तो सवाल इस बात का है कि उनके सर्टिफिकेट में क्या लिखेंगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यक्ति जो दत्तबंधु है, जिसको दत्तबंधु चाचा कहा जाता था, वो है नीतीश कुमार। उनको भारत रत्न इसलिए दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सबसे ज्यादा पार्टी बदली और मुख्यमंत्री का जो तमगा था वो लेके ही डोलते रहे, वो हटा नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। इस एजेंडे पे उनको भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। नहीं तो वाकई राजनीति क्या है, इसको समझने की बहुत साफ जरूरत है। देखिए, अंबेडकर विवाद पर दलित वोट बैंक तो भाजपा और भाजपा के जुड़े लोगों से छिटका है। मायावती को कोशिश की गई कि आकर के वो अपोजिशन के खिलाफ बोले। लोग जानते हैं कि मायावती का क्या रंग क्या ढंग है। उन्होंने भाजपा के लिए अपने आप को समर्पित करके सिर्फ वो चुनाव लड़ते हैं जिससे कि भाजपा को फायदा हो और विपक्ष को नुकसान हो। इससे अब दलित वोट बैंक भी मायावती को सीरियसली लेना बंद कर चुका है। उनका जनाधार अब नाक के बराबर जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी टोटली बैकफुट पर है। उसके पास इस मामले को लेकर कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी उसके पास तकनीक नहीं है, सिर्फ इसके कि दूसरे नेताओं को परेशान करके उनका मुंह बंद करो। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब इसके पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि नीतीश कुमार के खास व्यक्ति के यहाँ छापे पड़े थे ईडी के, आवाज चिराग पासवान, जिन्होंने कि वक्फ बोर्ड बिल पर और तमाम जनगणना के मुद्दे पर भाजपा का विरोध किया था या भाजपा के पक्ष में नहीं खड़े हुए थे। उसके बाद अब अंबेडकर विवाद पर भी वो भाजपा से असहमत नजर आ रहे हैं, यानी कि अमित शाह से असहमत हैं। तो अमित शाह भी किसी को छोड़ने वाले थे नहीं। अमित शाह ने उनके सबसे करीबी व्यक्ति क्या ईडी के छापे डलवा दिए और एक संकेत दिया, एक मैसेज दिया है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम गलत बोले सही बोले, आपको मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, और जो नहीं रहेगा उसका हश्र यही होगा। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अभी जानते हैं कि यहां पर बहुत लंबी उम्र तक रुक पाना बहुत मुश्किल है। वो कांग्रेस को देख रहे थे। कांग्रेस जिस तरह से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार को एक नया संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी दे रही है, क्या यहां पर प्रशांत किशोर के साथ अगर कांग्रेस का कोई गठबंधन होता है तो शायद चिराग पासवान उसमें जा सकते थे, क्योंकि वो आरजेडी में जाना नहीं चाहते। लेकिन अब भाजपा को पता चल गया है कि चिराग पासवान के 5 सांसद
उसके बाद इनके क्या नाम है, नीतीश कुमार के सांसद, ये अगर जाते हैं तो भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए विश्वस्त सूत्रों की माने तो पूरी एक तरह से पूरा प्रोजेक्ट तैयार है कि अगर आप गए तो कितने सांसद आपके तोड़ लिए जाएंगे। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ललन सिंह जैसा व्यक्ति पहले से ही भाजपा के गोद में बैठा है, सांसद वो जेडीयू का भले ही है, क्योंकि अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है, वो भाजपा के साथ है। इस देखिए, अंबेडकर विवाद ने अब तक 2 विकेट गिरा चुका है। सबसे पहला जो उसने विकेट गिराया था वो चिराग पासवान के चाचा पारस पासवान ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। अंबेडकर की विवाद को लेके अब उन्होंने कहा कि हम अपना नया संगठन तैयार करेंगे, नए चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का विरोध करेंगे, अब मैं एनडीए में नहीं हूं। एनडीए का दूसरा विकेट आज जो है वो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष जो भाजपा में चले गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, सिंह साहब ने, और ये कहा कि अब हम वो खुद पार्टी बनाएंगे और पूरे बिहार के अंदर एक नई संरचना के साथ, नए जोश और खरोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब उनको डर है कि नीतीश कुमार और पासवान भी कभी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, इसलिए इनको इतना प्रेशर डाल दो कि इनको हलक में इनके फंस जाए कि हम जाएं तो जाएं कहां। अगर गए तो फिर चाणक्य की बुद्धि को आप जानते हैं, वो पहले से तैयारी कर बैठे होंगे कि क्या लोजपा लोकतांत्रिक जनता दल में क्या फूट होनी है, क्या दूसरी बार फूट होगी, क्या इसके पहले शिवसेना में 2 बार फूट हुई, 2 दल अलग लग गए, जेडीयू में क्या 2 दल अलग लग जाएंगे, क्या लोकतांत्रिक ये लोजपा में भी क्या एक और जो है टूट होगी। इस सारी टूट की पूरी प्लेटफॉर्म पे पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर आप विरोध में जाते हैं तो इधर इतने सांसद किनारे, क्योंकि देखिए पूरी आज की राजनीति क्या है, अपॉर्चुनिस्ट की राजनीति है, मौका परस्ती की राजनीति है, कोई किसी के साथ नहीं है। चिराग पासवान ने सारे पुराने सांसदों को छोड़ दिया और 5 सीट जीत गए। सवाल इस बात का है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए राजनीति में आया है और फायदा अपना देख रहा है, उसको किसी नेता और बिरादरी से मतलब नहीं। वो तभी तक अपने नेता के साथ ही जब तक कि उसका जो स्वार्थ है वो हल हो रहा है। जिस उसके स्वार्थ की पूर्ति को उससे ज्यादा कोई कर देगा, उस नेता को छोड़ देता है। यही राजनीति का खेल है और यही राजनीति की सच्चाई है। इसलिए अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं तो इनको पहले अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके बाद वो इंडिया गठबंधन में आएंगे, क्या करेंगे वो बात की बात है। तो दोस्तों, जो राजनीति है वो एकाएक बहुत तेज बदल गई है। क्या वो 12 सेकंड का, 30 सेकंड का जो अमित शाह का भाषण है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, वो इतना भारी पड़ेगा भाजपा को कि इसने सपने में नहीं सोचा होगा। लेकिन भारी तो पड़ गया, क्योंकि दलितों की राजनीति इतनी आसान नहीं है। और सवाल इस बात का है कि बाबा साहब का सम्मान को लेकर के दलितों के अंदर एक अलग जिज्ञासा है, एक अलग सा ऑनर है, एक अलग सा सम्मान है, और वो समझते हैं कि उनके भगवान को किसी ने गाली दी है। इसलिए ईंट से ईंट बजाने की बात करने वाला दलित समाज आज किसी कीमत पर भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि चाणक्य करें तो क्या करें, क्योंकि अब जो हालात पहले से तय हो गए हैं उससे तो एक बात साफ है कि चाणक्य कितना भी ईडी सीबीआई का फायदा उठा लें, कितने भी ईडी सीबीआई के छापे डलवा लें, लेकिन अंततः ऐसा नहीं है कि ईडी सीबीआई सब कुछ करेगी। सरकार सरकार होती है, और इस बार भी बिहार के अंदर स्थितियां सही बन रही थी, लेकिन ऐसी उठापटक के बीच में लगता है कि कुछ खेल और हो सकता है। आरजेडी भी संशय में है कि कांग्रेस का क्या दांव होगा, भाजपा इस संशय में है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, पासवान क्या करेंगे, चुनाव आते आते कहीं पलटी तो नहीं मार जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार नायडू के टच में, लेकिन नायडू एनडीए को इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि नायडू वो सब कुछ जो चाह रहे हैं उनको मिल रहा है, चाहे वो पैसा हो चाहे प्रोजेक्ट हो, सब कुछ सरकार उनको दे रही है। इससे नायडू न चाहते हुए भी फिलहाल एनडीए का साथ अभी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो उनको क्लीन चिट मिली है, जैसे अजीत पवार को क्लीन चिट मिली है। तो ऐसे में जब तक मेरे साथ रहोगे, सुखी रहोगे, तुम्हारे सारे जो पाप हैं वो हमारे वॉशिंग मशीन धुल करके साफ हो जाएंगे। अगर जरा से निकलने की कोशिश की
तुम्हारी वॉशिंग मशीन ऐसी है कि उसके सारे गंदगी के मैल दोबारा वापस आ जाते हैं और उसके बाद तुमको उठा के अंदर कर देते हैं। तो सवाल दोस्तों, आखिरकार मामला अब क्या है? क्या ईडी सीबीआई के सहारे ही देश की राजनीति चलेगी? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर दल बदल करके आरजेडी के साथ एक महागठबंधन की तैयारी करेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो अगला चुनाव इंडिया गठबंधन 100% चुनाव जीतेगा। सवाल इस बात का है कि अगर इस तरह की राजनीति हुई तो चक्की पीसिंग तो देखिए धुल करके आ गए भाजपा के वॉशिंग मशीन में। सिंधे साहब को उनकी जगह दिखा दी गई कि अगर तुमने यहां से कोई भी गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी फाइल खुलेगी। सवाल इस पूरे प्रकरण का क्या है दोस्तों, कि नीतीश कुमार ने 600 आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर करके दिल्ली रवाना हो रहे हैं। बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही है। क्या नीतीश कुमार फिर इस्तीफा देकर के आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे? क्या वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना करके जो केंद्र की राजनीति करेंगे? इस सब कुछ सवालों के घेरे में है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति में भारी उथल पुथल होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अमित शाह के मुख से निकला हुआ वर्ड कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। जिस तरह से उस पूरे मामले को कांग्रेस ने जो है हाईजैक कर लिया है, उससे भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं है उसका क्या आंसर दे। इसीलिए पूरी भाजपा के लोग कांग्रेस और कांग्रेस की नेताओं के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरह से वो कांग्रेस को डोमिनेट कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और बिहार का प्रकरण निश्चित रूप से एक नई तारीख बन के उभरेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार को शायद रोक पाना अमित शाह के बस की बात नहीं है। कल क्या होगा, कल कहीं सुपर संडे ना हो जाए, नीतीश कुमार किससे मुलाकात करते हैं, क्या एश्योरेंस मिलता है, करते हैं नहीं करते हैं, सब कुछ कल पता चलेगा। दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। आपको हमारा ये न्यूज एनालिसिस कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में मुलाकात करूंगा। नमस्कार।